सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सुप्रभात। और आज का दिन भी अच्छा है। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा कहते हैं कि पर्यावरण को बचाना ये बौद्ध धर्मों का या बुद्ध का और हम सभी का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। और बुद्ध का पूरा जीवन ही पर्यावरण में आ, बसा है। जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक वो निसर्ग के साथ जुड़े रहे हैं। तो हमें भी अपनी जो प्रकृति है, खुद की प्रकृति और आ, इस पृथ्वी की प्रकृति, दोनों प्रकृति का ध्यान रखना है। संतुलित होकर हमें अपने पर्यावरण को और स्वयं को बचाना है। हम बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। तो यही सत्य है जो बुद्ध ने हमें प्रकृति समुत्पाद में बताया है कि हमारा अस्तित्व जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे पे आधारित है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम हर रविवार को इस ध्यान वर्ग में आप सभी जुड़ते हैं। और हमारा अभी लास्ट 30 दिवस का जो कोर्स में भी आप में से बहुत सारे लोग बौद्ध मनोविज्ञान को लेकर हमने बहुत सारी बातें की है। तो उन बातों का भी कहीं ना कहीं हमारे ध्यान साधना पे असर हुआ है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में स्पष्टता होती जा रही है कि हम अपने सुख है, दुख है या कुशल है, अकुशल है, उसको हमने कैसे जानना चाहिए। जो हमारे चित्त का ही परिणाम है या हमारे भीतर जो धर्म निर्माण होते हैं उसका ही वो एक अनुभव है। और उस अनुभव को और गहराई से देखने के लिए हमें अलग अलग जो बुद्ध की शिक्षाएं है, जो हम 3 बातों में उसको समाविष्ट करते हैं। शील का आचरण करना है रोज के व्यवहारिक जीवन में, काया वाचा मन से जितना हम अपने आप को प्रशिक्षित करें कि हम शील पूर्ण रहे, शीलों से हम संपन्न रहे, किसी को हम दुखी ना करें, किसी की हम हानि ना करें और ना ही स्वयं की हानि करें। तो शील के माध्यम से हम अपने सुख को, अपने जीवन को हमें अच्छी तरह से करने का हम प्रयास करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरा जो प्रयास है ध्यान के माध्यम से, तो ध्यान के माध्यम से हमारा प्रयास जो हमारी परिस्थिति है, जितना समय हम ध्यान में बैठ सकते हैं, ध्यान का अनुभव कर सकते हैं और उस ध्यान के गहराई से चित्त को देखना, ये हमारी दूसरी विधि है जो बुद्ध ने हमें बताई है। तो पहली विधि के आधार पे ही दूसरी विधि और परिणाम कारक बनती है। अगर हमारा शील का आचरण, हमारा व्यवहार जितना मैत्रीपूर्ण रहेगा या शील संपन्न रहेगा, उतना ही हमारा जो ध्यान के भीतर जाने की प्रक्रिया सहज और परिणाम कारक हो सकती है। तो आज हम उसी ही ध्यान के माध्यम से और गहराई में अपने मन को, अपने जीवन को देखने का हम प्रयास करते हैं और साथ साथ में उसी ही शील और समाधि का जो अनुभव जो है, फिर से हमें और सूक्ष्म करके सत्य का भी अनुभव करना है। तो सत्य के अनुभव के अलावा हम संपूर्ण दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। शील से हमें सुख मिलता है, ध्यान से भी हमें सुख मिलता है, लेकिन ये दोनों सुख कहीं ना कहीं आते हैं, चले जाते हैं। परिस्थिति के साथ हम आचरण करते हैं, परिस्थिति के साथ हमारा ध्यान भी अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर मूल क्लेश वैसे के वैसे ही रहते हैं और इसलिए हमारे जीवन में दुख
हमेशा बना रहता है। लेकिन जब प्रज्ञा से हम उस मूल कारण को देखते हैं कि वो अनित्य है, वो अनात्मा है, वो समाधान कारक है, तब जाके उस प्रज्ञा से हम उस दुख से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं या होने की तरफ हम अपने आप को देख सकते हैं। तो प्रज्ञा का सुख जो है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है, लेकिन वो सुख को अनुभव करने के लिए हमारे मन को शील संपन्न करना, ध्यान के माध्यम से शांत करना, शुद्ध करना, ये उतना ही ज़रूरी है। तभी जाके हम अपने आप में या सत्य के भीतर हम प्रवेश कर सकते हैं, जिसे हम विपश्यना कहते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। तो हमारी जो जागृति है, फिर वो शील में आचरण करने में हो या ध्यान का अनुभव लेने में हो, तो हमारी स्मृति हमेशा हमें मदद करती है। तो आज हम आनापानासति के साथ साथ हम विपश्यना का भी ध्यान करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि हमारा जो शरीर जो है, शरीर के जो अनुभूति जो है वो वास्तव में क्या है। काया को हम काया को हम कैसे देखते हैं, काया को हमने कैसे देखना चाहिए। जो बुद्ध ने उसको गहरे अनुभव में बता के हमें मार्ग दिखाया है कि काया क्या होती है, कैसे हमने उसका अनुभव करना चाहिए, जिससे काया के प्रति हमारी जो आसक्ति है या गलत धारणा है, या जिसे हम रॉन्ग व्यू कहते हैं या मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिस काया को हम अपने इच्छा के कारण उसको हम पकड़े हुए हैं या उसको हम गलत दृष्टि से अपने शरीर को हम अनुभव करते हैं, जितना हमारा गलत दृष्टिकोण रहेगा या मिथ्या दृष्टि रहेगी, उतना ही ज़्यादा दुख हमारे शरीर में उत्पन्न होगा। फिर वो बीमारी हो या शरीर के माध्यम से आने वाली जो भी कर्म हो, हम जो भी कर्म करते हैं वो भी हमें दुख देने वाले ही कर्म बनेंगे। भले हमें लगता है कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ, लेकिन वो शील के भीतर भी हमें दुख मिलेगा। अगर हम अपनी काया के होने वाले कार्य को प्रज्ञा से, विपश्यना से जब तक उसको हम नहीं देखते हैं, तब तक वो किए हुए कुशल कर्म भी हमारे लिए बंधन कारक होते हैं या हम बंधन में फंस जाते हैं। तो देखते हैं कि हम अपनी स्मृति को, आनापान सति को करते हुए हम अपनी काया की स्मृति को कैसे प्राप्त करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपकी बैठक जो काया की स्मृति है या काया के प्रति जो हमारी जागृति है, उसको बढ़ाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। क्योंकि शरीर ही है कि शरीर के आसक्त होने से हम संसार में दुख में और समस्या में फंसे रहते हैं। और ये शरीर ही है, जब शरीर की हम सही तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो यही शरीर हमें बुद्धत्व की तरफ या परम सुख की तरफ ले जाने वाला साधन भी बनता है। तो शरीर को हमने क्या समझ के क्या बनाते हैं और क्या हमें मिलता है, तो दोनों बातों को हमें समझना है कि अगर शरीर का अगर हम सदुपयोग करते हैं और उसकी स्मृति रखते हैं, उसकी विपश्यना के माध्यम से उसको जानते हैं, तो यही शरीर हमें परम सुख की तरफ लेके जा सकता है या जाता है। और यही शरीर अगर हम उसकी सही जागृति हमें या विपश्यना नहीं होती है, तो यही शरीर हमें दुख की तरफ और समस्या की तरफ लेके जाता है। तो दोनों बातें हमारे चित्त में ही या हमारे जीवन में हमने ही निर्माण की हुई है।
हमारे मन से ही ये निर्माण होता है, जिसे हम सही तरीके से सोचना और गलत तरीके से सोचना, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसे पाली भाषा में योनिसो मनस्कार और अयोनिसो मनस्कार कहा जाता है, जो हमारे चित्त में हर क्षण में उत्पन्न होता है। अगर आप योनिसो मनस्कार सही दिशा से आपने अगर किसी भी कार्य और शरीर को देखते हैं, तो वो चित्त जो है हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाता है, और उसी क्षण में हम गलत तरीके से उस विषय के बारे में सोचते हैं, तो वो विषय या वो शरीर हमें दुख की तरफ ले जाता है। तो क्षण प्रतिक्षण हमारा सुख और दुख इसी मानसिक प्रक्रिया में होने वाली जो ऊर्जा है या दिशा है, क्योंकि हमारा मन ही हमें दिशा देता है कि हमें नीचे की तरफ जाना है या ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी हम ऊपर की तरफ जाने के लिए हम अपने चित्त को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम शील का पालन कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे शरीर का सदुपयोग कैसे हम कर चुके हैं और कैसे करना है। आज हम थोड़ा और ध्यान के माध्यम से उसको और सही तरीके से समझ के आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो आप बैठक ले लीजिए जो आपके शरीर के लिए अनुकूल है। जो आपकी बैठक है, आंखें बंद करने के पहले पूरी तरह से देख लीजिए कि आपके दोनों पैर, आपके घुटने कहीं दर्द तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा कार्य कर लीजिए। कुछ उसके घुटने के नीचे कुछ आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपका कुशन देख लीजिए, आपके बैठक के लिए अनुकूल है। आपके दोनों हाथ आपके दोनों पैर के बीच में रखें और देखें कि कई तनाव आपके शोल्डर में, कंधे में या आगे या पीछे दिखाई दे रहा है। अगर कहीं आपको पेन दिखाई दे रहा है तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। बैठे बैठे आप शोल्डर को मूव करिए, राउंड कर सकते हैं। नेक में अगर आपको कहीं स्टिफनेस दिखाई दे रही है तो उसको भी आप हल्का उसका मूवमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको पीठ में अगर कहीं आपको दर्द या पेन दिखाई दे रहा है तो उधर भी थोड़ा हाथों से स्पर्श करते हुए मसाज कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना शरीर सुखद अवस्था में रहेगा वही सुख आपके मन के भीतर सुख निर्माण करेगा। अगर आप शरीर से ही अगर चंचल है, अस्थिर है, दुखी है, तो मन के भीतर भी आपका चित्त जो है वो आपको भयभीत करेगा या अशांत करेगा। देख लीजिए, पूरे आंखें खोल के देख लीजिए, क्योंकि आँखों से देखा हुआ सच हमारे मन में स्पष्ट करता है कि हम सही तरीके से बैठे हुए हैं। देखिए, आपके बैठक की स्थिरता आपने ले ली है। जैसे आप बैठक में स्थिर हो चुके हैं, वैसे ही धीरे धीरे आंखें बंद करने का प्रयास करें। आप चाहो तो पूरी आंखें बंद कर सकते हैं या आधी आंखें बंद करके भी ध्यान की हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपने आंखें बंद कर ली है, वैसे ही आपकी मन की गति या मन को
देखने का प्रयास हमारा बढ़ चुका है। अभी पूरे शरीर को मन के आँखों से देखें कि हमारे दोनों पैर, हाथ, हमारा पेट, पीठ, गर्दन, हमारा चेहरा, सब कुछ शांत है, सुखद है, तनाव मुक्त है। पूरी तरह से मन की आँखों से उसका अनुभव करें और सुखद वेदना का अनुभव करें। आप सुख से बैठे हैं, आपका शरीर तनाव मुक्त है। अगर कुछ दर्द हो भी रहा है तब भी उस दुखद वेदना का भी अनुभव करें कि इतना तो होना ही है, क्योंकि ये शरीर का और इस प्रकृति का स्वभाव धर्म है। इस सामान्य सुखद और दुखद वेदना के ऊपर जो परम सुख है, उस सुख की इच्छा से, छंद से हम ध्यान की तरफ आगे जा रहे हैं। हमारा छंद, हमारा उत्साह पहचानिए। मन में आने वाले विचार कुछ काम छंद के विचार है जो भूतकाल के अनुभव से हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। होने दीजिए, क्योंकि वो आपका कर्म नहीं है, वो तो कर्म का परिणाम मात्र है। अभी आप जो कर रहे हैं वो कर्म है, ध्यान का कर्म, जो सर्वश्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी है। उस कर्म के लिए हमारे मन में उत्साह, रुचि निर्माण हो रही है। यही कर्म मेरा उद्देश्य है, यही कर्म मेरी प्रेरणा है। जैसे जैसे हमारा धम्म छंद ध्यान के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, हमारा मन अधिष्ठित हो रहा है कि मैं इस समय सिर्फ ध्यान की तरफ संकल्प करूं। ध्यान का पूरा अनुभव लो। अपने आप से प्रतिज्ञा करें, ये समय मेरा शरीर और मन ध्यान के लिए समर्पित है। जो हमारे मन का अधिष्ठान है, जैसे ही अधिष्ठान हम करते हैं वैसे ही हमारी स्मृति का धीरे धीरे विकास होने लगता है। स्मृति का अनुभव वर्तमान में रहने का है। जो हम देख रहे हैं कि मेरा शरीर वर्तमान में है,
इसी स्मृति का हमें विकास करते करते समाधि के भीतर जाना है और सत्य का अनुभव करना है। सभी हमारे कुशल धर्म, कुशल चित्त हमारे भीतर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। हमारा विश्वास स्वयं के लिए और बुद्ध धम्म संघ के लिए पूरी तरह से समर्पित है। नत्थि में शरणं नय्यं बुद्धो में शरणं वरणम् एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगल। बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध के अलावा कोई मेरी शरण नहीं है। धम्म ही मेरी शरण है, धम्म के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। संघ ही मेरी शरण है, संघ के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। जब मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ तो उसी क्षण में मैं अपने आप के भीतर जो बुद्ध की क्षमता है उसे भी शरण जाता हूँ। देखिए, वही क्षमता ही हमारी प्रेरणा है और वही प्रेरणा से हम स्मृति का, आनापान सति का धीरे धीरे हम प्रयास करने वाले हैं। सांस की स्मृति, सांस की सांस ही सांस, क्षण प्रति क्षण आ रहा है, जा रहा है। देखिए, भीतर जाने वाला सांस हम जागृति से देख पा रहे हैं कि सांस भीतर जा रहा है और मैं स्मृति से उसे देख रहा हूँ। कितना अद्भुत है, कितना सहज है। वैसे ही सांस बाहर जाते हुए भी हम देख पा रहे हैं। देखने का आनंद हमें हो रहा है। और उस आनंद में हमारी स्मृति धीरे धीरे विकसित हो रही है। जबकि कोई हम कार्य रुचि से करते हैं, छंद से करते हैं, तो उसमें हमारी स्मृति का विकास होने लगता है। सांस का अंदर आना और बाहर जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जो निरंतर चलती आ रही है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के आखिरी क्षण तक, ऐसे ही चलने वाली है। लेकिन ये सांस हमें स्मृतिमान करती है वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान का अनुभव लेने के लिए। वर्तमान का अनुभव लीजिए, सांस का आना जाना। देखते देखते हम वर्तमान में आ रहे हैं। हमारा मन न्यूरॉनों से शांत हो रहा है। जिस क्षण में हम सांस को देखते हैं उस क्षण में न्यूरॉन शांत हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई न्यूरॉन उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे होने दीजिए, उसके बारे में सोचिए मत, चिंता मत करिए, क्योंकि होना ये उसका परिणाम है जो हमारे मन में क्लेश है, हमारे किए हुए कर्मों का वो परिणाम है। फिर से वापस आ जाइए, सांस को देखिए, सांस को देखने का आनंद अनुभव करें, क्योंकि ये जो पल जा रहा है ये दोबारा वापस नहीं आएगा। अनुभव लीजिए आना पाना सती से, जागृति से। सांस के स्पर्श को भी अनुभव करें। क्या वो स्पर्श ठंडा है या गर्म? देखिए, भीतर जाने वाला सांस कहीं न कहीं हमें ठंडक अनुभव करा रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन है। बाहर आने वाला सांस कुछ गर्माहट महसूस कर रहा है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कुछ भी इस क्षण में घटित हो रहा है उसकी स्मृति हमें हो रही है। हम जान रहे हैं कि मैं स्मृतिमान हो रहा हूँ। स्मृति की भी स्मृति रखना, यही स्मृति का सराह है। अगर हम भटक रहे हैं, मन में कोई और विषय उत्पन्न हो रहे हैं, तो चिंता ना करें, फिर से सांस की तरफ वापस आ जाए। कुछ क्षण के लिए भटक गया,
फिर से सांस की तरफ ध्यान दीजिए। सांस ही है कि हमारे भटकाव को शांत कर सकता है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होता है और हमारा मन वर्तमान में ही शांत रह सकता है। देखिए, सांस के स्पर्श का भी हमें अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे हम सांस के पूरी प्रक्रिया का अनुभव कर रहे हैं। प्रारंभ से लेके अंत तक सांस नाभि तक जा रहा है, नाभि से पेट से बाहर आ रहा है। पूरी प्रक्रिया में हमारी जागृति, हमारी स्मृति सांस के साथ भीतर जा रही है, सांस के साथ बाहर आ रही है। हम एकरूप हो रहे हैं, जैसे पानी और नमक एकरूप हो जाता है, वैसे ही हमारी स्मृति सांस के साथ एकरूप हो रही है। जहाँ सांस है वही स्मृति है, जहाँ स्मृति है उसी क्षण में श्वास है। इसी सांस के स्मृति के अनुभव पर हमारी कायानुपश्यना का अनुभव करना है। जो काया है, जिसे हम शरीर कहते हैं, रूप कहते हैं, उस रूप स्कंध का हमें अनुभव लेना है, उसकी पश्यना करना है, उसको अंदर बाहर सभी पहलुओं से देखना है। उसको जानना है, जैसा है वैसा, जैसे हमने श्वास को देखा जैसा है वैसा। धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे ध्यान लगाइए। स्मृति को हमारे मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें, अवलोकन करें। वो शरीर का अंग है, वो कहाँ पर है और किस रूप में है और उसका स्वभाव क्या है। जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं,
उस शरीर के अंग का स्मृति से अनुभव करें। हम देख रहे हैं ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर को संतुलित और नियंत्रित करता है। उसका आकार, उसका भी अनुभव करें। दो हिस्सों में बटा हुआ, लेफ्ट और राइट, और उसके भीतर जो असंख्य न्यूरॉन्स है जो निरंतर प्रवाहित रहते हैं क्षण प्रति क्षण। शरीर की वेदनाओं का संदेशा जानकारी भेजते रहते हैं और उसी से हमारा मस्तिष्क कार्यान्वित होता है। देखिए वहाँ पे भी सांस और सांस की स्मृति हमें अनुभव हो रही है और देख रहे हैं कि वो शरीर का अंग अपने स्वभाव में सांस की तरह ही है, प्रवाहित है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है। ब्रेन की हर एक पेशियाँ सांस ले रही है और छोड़ रही है, तभी तो वो प्रवाहित है, सक्रिय है, जीवित है। अनुपश्यना करें, क्या वो नित्य है या अनित्य। जान लीजिए आपके अनुभव और प्रज्ञा से क्या हमारे वो इच्छा से हो रहा है कि अपने नैसर्गिक प्रक्रिया से घटित हो रहा है। तो शरीर के उस अंग का जो कुछ भी अनुभव हमें हो रहा है वो अनित्य है। जो अनित्य को देखता है वही प्रज्ञा है, वही विपश्यना है। इसी मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए सभी अंग, हमारी आँखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारा पूरा चेहरा, सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसका आकार भी दिखाई दे रहा है, उसका स्थान भी दिखाई दे रहा है। उसके भीतर जो चलने वाली प्रक्रिया है उसे भी हम देख पा रहे हैं। जैसे एक्सरे में हमारी बॉडी दिखाई देती है स्कैन करने से,
वैसे ही हमारी स्मृति के प्रकाश में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसा है वैसा। हम बाहर और भीतर के सभी अंगों को, जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, मस्तिष्क से लेकर हमारे गर्दन तक, सभी अंगों को हम देख पा रहे हैं कि अपने स्वभाव में वो उत्पन्न होती है। उसके भीतर के जो सेल्स है, पेशियाँ है, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होती है और लय होती है। यही उसकी सत्यता है। और जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, क्या उससे मैं आसक्त होने का कुछ लाभ है? जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, जो नित्य नहीं है, उसके प्रति हमारी आसक्ति भी छूटती जा रही है। जैसे जैसे हमें अनित्यता का बोध हो रहा है, वैसे वैसे हमारी उस अंगों के प्रति जो गलत धारणाएं थी कि मेरा रूप ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, बाहर से और भीतर से, वो सब कुछ मिथ्या धारणा है। ये तो ऐसा होना ही है क्योंकि वो अनित्य है। बुढ़ापा आना ही है। उसके कारण कुछ बीमारियों का होना अनिवार्य है और ये नष्ट होके मृत्यु के भीतर ये समाप्त होने वाला है। तो जो अनित्यता का बोध हमें हमारे रूप के लिए, रूप की आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तित कर रहा है। देखिए, शरीर के मध्य भाग को, जो गर्दन से लेकर कमर तक, जो हमारे अलग अलग अंग है, जहाँ पे भी हमारी स्मृति जा पा रही है, उस स्मृति से अनुभव करें, क्योंकि यह स्मृति ही है जो हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाती है। देखिए, हमारे हृदय को, हमारे पेट को, किडनी को, लंग्स को, हर अपनी जगह पर अपने कार्य से कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और उसका भी हमें अनुभव हो रहा है कि वो सभी अनित्य है। उसमें भी क्षण प्रति क्षण बदलाव
परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। काया की, शरीर की स्मृति हमारी गहरी होती जा रही है। हमारे भीतर जो कुछ भी बीमारियां हैं उसे भी हम देख पा रहे हैं। कि यहाँ पे किसी चीज का रुकना, प्रवाहित न होना ही बीमारी है, रोग है। और अनेकों रोग हमारी ही आसक्ति के कारण निर्माण हुए हैं। भोजन की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, स्वाद की आसक्ति, अनेकों तृष्णा से हमारा विषयों का ग्रहण करना ही हमारे शरीर में रोगों का निर्माण है। लेकिन हम वो देख पा रहे हैं कि वो भी परिवर्तनशील है। कुछ भी नित्य नहीं है। सांस के स्पर्श की तरह, सांस के अनुभव की तरह वो भी अनित्य है, प्रवाहित है। और जहाँ पे प्रवाहित है वही अनासक्ति है। शरीर के सत्यता को देखते देखते हमारे शरीर के प्रति तटस्थ भाव, अनासक्त भाव हम अनुभव कर रहे हैं। हमें भीतर से सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम सत्य को देख पा रहे हैं। काया का सत्य, कायानुपश्य। शरीर को जैसा है वैसा देखने का अनुभव, शरीर के हर एक भीतरी अंग को हम देख पा रहे हैं। ऐसा कोई अंग नहीं है कि जो नित्य है। जो शुद्ध है। शरीर के तीसरे हिस्से का अनुभव करें। कमर से लेकर पैर तक जो कुछ भी हमारे अंग है उसे भी स्मृति से देखें, जानिए, अनुभव करें। वे सभी अंग अनित्य है।
पैर से लेके सर तक और सर से लेके पैर तक, जहाँ कहीं भी हम देख पा रहे हैं हमारी स्मृति का प्रकाश सभी अंगों पर, सभी करोड़ों मिलियंस जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, पेशियाँ हैं, सभी पेशियाँ उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है, उत्पन्न हो रही है, लय। कुछ भी नित्य नहीं है, क्षणिक है। और जो क्षणिक है वो मैं, मेरा, ऐसा भाव रखना, ये मेरी मिथ्या धारणा है। और उस मिथ्या धारणा से हम मुक्त हो रहे हैं। हमें मुक्ति का जो अनुभव हो रहा है वही अनासक्ति है। शरीर के प्रति, शरीर के अंगों के प्रति, शरीर के सुंदरता के प्रति, शरीर के भोग विलास के प्रति जो भी तृष्णाएं हैं, सब कुछ जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, उसके पके हुए फल गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, उसी प्रकार से शरीर के प्रति हमारी आसक्तियाँ नीचे गिरते जा रही हैं और हम मुक्त हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, अनासक्त हो रहे हैं। हमारा ये पूरा शरीर जो हम देख पा रहे हैं, अनेक ऐसे विभिन्न अंगों में, सर से लेके पांव तक, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अनात्म है। लेकिन इस शरीर को भी निर्माण करने वाले जो घटक है उसका भी अनुभव करें। हमारे शरीर में पृथ्वी घटक है, जहाँ कहीं पे भी हमारा शरीर कठिन और कठोर अनुभव हो रहा है, वो सभी पृथ्वी धातु है। जैसे कि हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सभी पृथ्वी धातु है, जिससे हमारा शरीर विकसित होता है आहार लेने से, भोजन लेने से। और विनाश भी होता है क्षण प्रति क्षण। हमारे भीतर जो आप धातु है, 70% जो प्रवाहित पानी धातु है, खून के रूप में, पसीने के रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित है। उसकी भी स्मृति से अनुभूति करें।
उसका संतुलन ही हमारा स्वास्थ्य है। हमारे शरीर में तेज धातु का अनुभव करें, जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, तापमान है, यह भी हमें सूरज से मिलती है। ये भी हमारा नहीं है, ना मैं है, ना मेरा है। प्रतीत्य समुत्पन्न है। वायु धातु का अनुभव करें, जो शरीर को गति देता है, जीवन को प्रवाहित करता है। क्षण प्रति क्षण हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसी से हमारी ऊर्जा गतिशील हो रही है। जहाँ सांस समाप्त, वहाँ पे ऊर्जा की गति भी समाप्त होती है। ये भी इसी वायुमंडल से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सांस लेना भी ये मेरी इच्छा से नहीं है, शरीर का वो धर्म है, शरीर की आवश्यकता है। वहाँ पे मैं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, जो चारों धातु है, उसी से पूरे हमारे अंग बने हैं। ये हमारा रूप बना है। इसके सिवा शरीर कुछ नहीं है। ना उसमें मैं है, ना मेरा है, ना अहंकार है, ना आत्मा है। यही कायानुपश्यना है। काया को जैसा है वैसा देखना, उसके हर एक अंगों का परीक्षण अवलोकन करते हुए स्मृति से हम प्रज्ञा में प्रवेश कर चुके हैं और हमें पूरा शरीर प्रकंपित होते हुए दिखाई दे रहा है। अष्टकलापों से, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु और उसके जो गुण है, जड़ता, प्रवाहिता, गतिशीलता, उन चारों तत्वों और उनके गुणों से हमारा शरीर क्षण प्रति क्षण कंपित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और लय, क्योंकि वो अनित्य है, क्योंकि वो अनात्म है। और जो अनात्म है, वो हमें संपूर्ण सुख नहीं देता है और इसलिए उसकी आसक्ति भी हमसे छूटते जा रही है। और हम शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं।
मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। शुद्ध चित्त का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव का अवलोकन करें, उसे भीतर जाने दीजिए और संकल्प करें कि काया वाचा मन से हम कुशल कर्म करें। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ध्यान अच्छा रहा होगा। अगर किसी का अच्छा नहीं भी है फिर भी अपने आप से प्रश्न पूछें कि कहाँ पे हमारी बैठक है या मन अच्छा नहीं था, और फिर से अपनी प्रेरणा को जीवित रखें, ध्यान करते रहें। थैंक यू वेरी मच।